वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग काइनेमेटिक्स का 1D मोशन यानी कि वन डायमेंशन मोशन स्टार्ट करेंगे। तो पिछले सेशंस में हमने बेसिक्स ऑफ मोशन को जाना, राइट? इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि 1D मोशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली। तो वन डायमेंशनल मोशन इज अ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है? वेयर पोजिशन कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग कोऑर्डिनेट ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक्स वाई एक्सिस बनाई हमने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? 0,0, राइट? और अगर मान लो यहां से कोई पार्टिकल है, वो एक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया और वो कुछ देर के बाद, लेट्स सपोज टी टाइम के बाद, वो 4,0 पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? 4,0 पे, ठीक है? तो अगर मान लो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड है और ये एक्स में जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ वो मीटर में दिया हुआ है, तो अगर मुझे इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि ये लेंथ कितनी होगी? 4 मीटर, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 4 मीटर। और वही अगर डिस्टेंस मालूम करना हो तो भी हमें क्या करेंगे? टोटल लेंथ कवर्ड यानी कि टोटल पाथ कवर्ड, वो भी 4 मीटर ही आएगी इस केस में। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? भी 4 मीटर ही आएगी। तो इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, और ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई भी थी बेसिक्स ऑफ मोशन में, ओके? और क्योंकि ये एक डायमेंशन में मोशन हो रहा है, इसीलिए इसको कैसा मोशन कहा जाएगा? वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है? इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, वन डायमेंशन मोशन है। एन एलिवेटर मूविंग अप और डाउन, अगर तुम किसी लिफ्ट में कभी चढ़े हो और तुमने एलिवेटर को अप और डाउन जाते हुए देखा या ऑब्जर्व किया, तो वो कैसा मोशन हुआ? वन डायमेंशन हुआ। क्यों? क्योंकि वो वाई एक्सिस में, जैसे यहाँ एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है, वैसे एलिवेटर का मोशन वाई एक्सिस में हो रहा है, राइट? अप एंड डाउन। ए स्टोन फॉलिंग वर्टिकली, एक स्टोन को मैं यहाँ से पकड़ के अगर लेट्स सपोज छोड़ देता हूँ इस हाइट से, तो वो गिरना शुरू होगा ड्यू टू जी। और अगर नीचे की ओर गिरना शुरू हुआ तो वो भी कैसा मोशन कहलाएगा? वन डायमेंशन, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायमेंशन में हो रहा है, ठीक है? टू डायमेंशन इज ए डिफरेंट थिंग, वो हम चर्चा करेंगे जब हम 2D पढ़ेंगे। उसमें सिर्फ वाई या सिर्फ एक्स की चर्चा नहीं होती, वहां पर एक्स और वाई साइमल्टेनियसली चर्चा होती है, ठीक है? अच्छा, की क्वांटिटीज क्या है 1D मोशन में? सबसे पहला है पोजीशन। तो मैंने जब भी स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ मोशन, उसमें बताया था कि पोजीशन अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है, विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो उसे हम रेस्ट कहते हैं। और विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसे हम मोशन कहते हैं, ठीक है? तो लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम पोजीशन बताते हैं। जैसे अभी एक्सिस बनाई थी मैंने, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0,0 पॉइंट था ओरिजिन। यहां से अगर राइटवर्ड गया तो यानी कितना, मान लो ये एक्स एफ, ये फाइनल पोजीशन हुई उसकी कुछ टाइम के बाद, तो ये फाइनल पोजीशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है आगे। ये प्लस एक्स होता है, राइट? ये माइनस एक्स होता है। तो अगर मान लो अब ओरिजिन से लेफ्टवर्ड मूव किया, ये एक्सएफ हो गई कुछ टाइम के बाद, तो ये एक्सएफ कैसी होगी? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव होगी, क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। उसी तरह अपवर्ड मूव करेगा तो पॉजिटिव वाई काउंट होगा, नीचे मूव करेगा तो माइनस वाई काउंट होगा, ठीक है? पोजीशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की चर्चा हमने ऑलरेडी की हुई है। वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट, ठीक है? तो अब डेल्टा एक्स को कैसे शो करेंगे हम लोग? x2 माइनस x1 से। अगर मान लो कोई पार्टिकल जो है ए पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे गया, ए से बी तक गया, अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट, हालांकि ये जो मूवमेंट हो रही है ये वन डायमेंशन नहीं है, इसमें एक्स भी मूव कर रहा है, देखो एक्स का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई का कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है? तो इसको फिलहाल अभी रिमूव कर देते हैं, सिर्फ वन डायमेंशन दिखाते हैं। लेट्स सपोज एक मोशन हो रहा है, वो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया 0,2 से टू
पहुंच गया ये आफ्टर सम टाइम 4,2 पे। ठीक है, तो हाइट सेम है, यू सी, 2 यहाँ पे भी था, 2 यहाँ पे भी, लेकिन ये x का कोऑर्डिनेट चेंज हो गया 0 से लेके 4 तक। तो x में कितना मूव किया, 4 डिस्टेंस मूव किया, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, विच विल बी 4 - 2, यानी कि 2 आ जाएगा। किस कोऑर्डिनेट में, x के डायरेक्शन में 2 आएगा। 4 - 0 होगा ना, 4 - 0 होगा, तो एक्चुअली आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट 4। ओके, किस कोऑर्डिनेट में, x के कोऑर्डिनेट में, तो डिस्प्लेसमेंट 4 हो जाएगी इस केस में। तो अगेन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। वेक्टर इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, फाइनल पोजीशन इसमें ये वाली है और इनिशियल 0,2 है, तो फाइनल को इनिशियल में से माइनस किया तो 4 एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट आई। और इसमें डायरेक्शन क्या होगी, फाइनल से इनिशियल की तरफ XF माइनस XI को अगर, या X इनिशियल को हम लोग डायरेक्शन में शो करना चाहें तो डायरेक्शन होती है, अगर पार्टिकल इधर मूव किया है तो इस तरफ होगी डायरेक्शन। ओके, अच्छा, स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड 1D में कैसे शो करते हैं, मैग्नीट्यूड से ही शो करते हैं, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हम शो करते हैं, ठीक है, जब भी 1D में हम शो करेंगे तो। इसीलिए डायरेक्शन जब भी शो होगा वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, और एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्सेलरेशन। देखो, वेलोसिटी को हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं dx/dt। इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जाएगा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x क्या है, पोजीशन, राइट। और वो टाइम के साथ जब चेंज होता है तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी dx के लिए, स्मॉल डिस्टेंस अगर मूव किया इन वेरी स्मॉल टाइम dt, तो उसका अगर डिवीजन करें dx/dt तो वो क्या बन जाएगा, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा, राइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है ये। और dx उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में कि वेलोसिटी और स्पीड की मैग्नीट्यूड बराबर होती है एट दैट इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस ही ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हमेशा स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली एक्सेलरेशन पे आते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जस्ट लाइक यहां पर हमने dx/dt लिखा हुआ है। अगर देखो वेलोसिटी को हमें एवरेज फॉर्म में लिखना हो, ये इंस्टेंटेनियस हुआ, लेकिन अगर एवरेज फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा और डी में क्या डिफरेंस है, डेल्टा तब लगाते हैं जब टाइम की अवधि और डिस्टेंस यानी कि पोजीशन का चेंज थोड़ा लंबा हुआ हो कंपेयर टू दैट डी डिनोटिंग वेरी स्मॉल चेंज इन पोजीशन एंड वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। लेकिन डेल्टा कंपेरेटिवली बड़ा होता है, लंबी अवधि को दिखाता है। तो यहां पर एक्सेलरेशन को लिखा है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो ये क्या वैल्यू दे रहा है एक्सेलरेशन की, एवरेज वैल्यू दे रहा है, राइट। लेकिन अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए होगा तो कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन विल बी रिटन एज डीवी बाई डी टी। यहां पर डीवी क्या दिखा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, बहुत माइन्यूट चेंज, और dt बहुत स्मॉल टाइम में। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, ये हम पढ़ते आ रहे हैं 9 10 से। एक्सेलरेशन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कब जीरो होगी, जब वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ ही नहीं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो dv या डेल्टा v तो जीरो हो जाएगा ना, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन का। ओके, अच्छा, अब समझते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है। तो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं 9 10 से। यूनिफॉर्म मोशन उसे कहते हैं जब इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं, इस एक्सिस पे डिस्टेंस को रखें और इस एक्सिस पे टाइम को रखें, और ओरिजिन से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन बनाता हुआ जाए पर्टिकुलर एंगल पे किसी एक्स एक्सिस से, तो ये कैसा मोशन होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन की तरह काउंट होगा। क्यों, क्योंकि जो ये डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स है, ये किसी और इंस्टेंट पे भी हम देखेंगे तो थीटा की वैल्यू वही रहेगी और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का रेशियो वही रहेगा। तो टैन थीटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स
थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि थीटा चेंज नहीं हो रहा। यू कैन सी दिस इज टू पैरेलल लाइंस और ये कॉरस्पॉन्डिंग ये ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, राइट? थीटा एंड थीटा ये क्या है? ट्रांसवर्सल है, तो थीटा एंड थीटा विल बी इक्वल हियर। और ये थीटा थीटा सिर्फ इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए नहीं इक्वल होंगे, यहाँ पर कोई और पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो भी थीटा एक बनाएंगे तो भी इक्वल होगा। तो स्लोप यानी कि tan थीटा, जिसको स्लोप कहते हैं, वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट है। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो st ग्राफ में या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप स्पीड देता है या वेलोसिटी देता है, तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है इसका। लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी तो हुआ ही नहीं कुछ, dv जीरो हो जाएगा, और dv जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब एक केस ले रहा हूं मैं, उसको गौर से देखना। मान लो कि हमारे पास अगेन वही ये टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्टेंस एक्सिस है, और ग्राफ कुछ इस टाइप का है। ओके, लाइक दिस। तो इस केस में तुम देखोगे इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि इक्वल इंटरवल्स इक्वल टाइम में नहीं ट्रेवल हो रहा। कैसे? अगर इस इंटरवल में देखो, तो अगर मान लो डेल्टा टाइम लगा और इसने डेल्टा एस ट्रेवल किया, किसी और इंटरवल में देखो सेम डेल्टा टी अगर हुआ, लेकिन डेल्टा एस की वैल्यू जो है इस बार कुछ और आ रही है। यू कैन सी द लेंथ ऑफ डेल्टा एस, यहाँ डेल्टा एस छोटा है, यहाँ बड़ा है, तो अनइक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और इसीलिए कर्व ऐसा आता है, पैराबोला टाइप। और इसका स्लोप भी हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट आएगा। थीटा की वैल्यू जो होगी यहाँ पर जो होगी, अगर टेंजेंट खींचोगे थीटा विल बी डिफरेंट, और यहाँ पे थीटा विल बी डिफरेंट, और देयरफॉर tan थीटा विल बी डिफरेंट एंड देयरफॉर स्लोप विल बी डिफरेंट। और स्लोप डिफरेंट होगा इस कर्व में हर पॉइंट पे, तो यानी कि हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज होती है, वेलोसिटी चेंजेस इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और देयरफॉर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है इसमें, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डीवी की वैल्यू कुछ तो देगी, नंबर कुछ तो नंबर आएगा न्यूमरेटर में। और अगर न्यूमरेटर में कुछ नंबर आ रहा है नॉन जीरो, तो ओवरऑल dv/dt भी नॉन जीरो ही रहेगा। इसीलिए एक्सेलरेशन यहाँ पर नॉन जीरो है इस केस में, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होता है तो। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें 1D मोशन का बेसिक क्लियर हुआ इस सेशन में। अगले सेशन में हम लोग 1D मोशन के आगे कॉन्सेप्ट्स को चर्चा करेंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विथ फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।